हेलो भाइयों, वेलकम टू द एस्पिरेंट। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं 50 हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, महिला भारत संघ, या भारतीय राष्ट्रीय महिला महासंघ, या भारत स्त्री महामंडल? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा महिला भारत संघ। 1917 में सरोजिनी नायडू ने महिला भारत संघ की स्थापना की थी। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य किस स्थल से मिलता है? क्वेश्चन दूसरा क्या है? भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य किस स्थल से मिलता है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है हड़प्पा, और ऑप्शन डी है कौशाम्बी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कौशाम्बी। यानी कि भारत में मध्य लौह युग के दौरान कौशाम्बी शहर में आरंभिक शहरी नियोजन के साक्ष्य जो है कौशाम्बी से मिलते हैं। आज का क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन 3 क्या है? 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए क्या है? नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन बी क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी क्या है? सर सुल्तान मोहम्मद शाह, और ऑप्शन डी क्या है? आगा खां तृतीय। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आगा खां तृतीय। यानी 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां तृतीय थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मौखरियों के किस राजा ने परवर्ती गुप्तों को हराने का दावा किया था? मौखरियों के किस राजा ने परवर्ती गुप्तों को हराने का दावा किया था? तो हमारा ऑप्शन ए क्या कहता है? ग्रहवर्मन, ऑप्शन बी क्या कहता है? ईशान वर्मन, ऑप्शन सी क्या कहता है? अवंती वर्मन, और ऑप्शन डी क्या कहता है हमारा? सर्ववर्मन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? सर्ववर्मन। क्या राइट आंसर होगा? सर्ववर्मन। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सर्ववर्मन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 क्या है कि भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव कहा जाता है? शक पल्लव कहा जाता है। तो ऑप्शन ए पार्थियान, ऑप्शन बी इंडो यूनानी, ऑप्शन सी कुषाण, और ऑप्शन डी शक। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्थियान। इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्थियान। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 क्या कहता है? नवपाषाण और महापाषाण के बीच अतिव्यापन में प्रारंभिक लौह वस्तुएं भारत में किस भाग में मिली? तो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, या दक्षिण पश्चिम भारत, या उत्तर पूर्व भारत? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण भारत। यानी नवपाषाण और महापाषाण के बीच अतिव्यापन में प्रारंभिक लौह वस्तुएं दक्षिण भारत में मिलती थीं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या ऋग्वेद? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। यानी गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। 8वां क्वेश्चन क्या है? तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद श्वेत पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ?
तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद श्वेत पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1983, 1993, 1934, 1931, 1933, 1934 या 1932? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1933। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1933। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? भारत छोड़ो प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ? कोलकाता, कराची, लाहौर या बॉम्बे? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बॉम्बे अधिवेशन में। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में पारित हुआ था। 10वां क्वेश्चन क्या है? मौखरियों ने स्वतंत्र साम्राज्य किस क्षेत्र में स्थापित किया? मौखरियों ने स्वतंत्र साम्राज्य किस क्षेत्र में स्थापित किया? तो राइट ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी उत्तर भारत, ऑप्शन सी पूर्वी गंगा मैदान, ऑप्शन डी पश्चिमी गंगा मैदान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पश्चिमी गंगा मैदान। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी पश्चिमी गंगा मैदान। 11वां क्वेश्चन क्या है? विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? ऑप्शन ए नंद राजा की पत्नी, ऑप्शन बी मुरा शिकारी की पुत्री, ऑप्शन सी यूनानी कुलीन महिला, ऑप्शन डी सुभद्रागी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुरी यानी एक शिकारी की पुत्री थी। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता मुरा एक शिकारी की पुत्री थी। 12वां क्वेश्चन क्या है? अंतिम शुंग शासक की हत्या किस शताब्दी में हुई? अंतिम शुंग शासक की हत्या किस शताब्दी में हुई? अंतिम शुंग शासक की हत्या किस शताब्दी में हुई? तीसरी ईसा पूर्व, दूसरी ईसा पूर्व, पहली ईसा पूर्व, पहली ईसवी या पहली ईसा पूर्व? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 क्या कहता है? लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस या खुदीराम बोस? खुदीराम बोस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? NBPW का पूर्ण रूप क्या है? नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थन ब्लू पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थन ब्राउन्ज पॉलिश्ड वेयर या नॉर्थन ब्राउन पॉलिश्ड वेयर? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। 15वां क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत की प्रारंभिक लोह युगीन पहचान किस पॉटरी से हुए? उत्तर भारत की प्रारंभिक लोह युगीन पहचान किस पॉटरी से है? तो NBPW यानी कि नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, रेड पॉलिश्ड वेयर या ब्लैक एंड रेड वेयर या पेंटेड ग्रे वेयर? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि उत्तर भारत की प्रारंभिक लोह युगीन पहचान पेंटेड ग्रे वेयर से है। 16वां क्वेश्चन क्या है? राग लासवंती की रचना किसने की? अमजद अली खान, तानसेन, रोनू मजूमदार या उस्ताद अली अकबर खान? बताओ इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा, उस्ताद अली अकबर खान। यानी राग लासवंती की रचना किसने करी थी? उस्ताद अकबर अली खान ने की थी। उस्ताद अली अकबर खान ने की थी, सॉरी। देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद कासिम नानोतावी, मौलाना आज़ाद या सहबलुल्लाह या सैयद अहमद खान? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद कासिम नानोतवी।
देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद कासिम नानोतवी। क्वेश्चन 18 क्या कहता है? नृत्य का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैसीन की संधि किस वर्ष हुई? बैसीन की संधि किस वर्ष हुई? 1818, 1824, 1835 या 1802 में? तो राइट आंसर क्या है? 1802 है। बैसीन की संधि किस वर्ष हुई थी? 1802 में। क्वेश्चन 20 क्या कहता है? बौद्ध भिक्षुओं के नियम किस पिटक में है? बौद्ध भिक्षुओं के नियम किस पिटक में है? ऑप्शन ए धम्म पिटक, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी विनय पिटक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? विनय पिटक। राइट आंसर क्या होगा? विनय पिटक, जो कि हमें ऑप्शन डी में दे रखा है। यानी बौद्ध भिक्षुओं के नियम विनय पिटक में है। किस पिटक में है? विनय पिटक में। क्वेश्चन 21वां क्या कहता है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 2 बार या ऑप्शन डी 1 बार? तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, 1 बार। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? मौर्यकालीन कौन सा स्थल लकड़ी के पैलिसेड से जुड़ा है? मथुरा, तक्षशिला, भीटा या बुलंदी बाग? या बुलंदी बाग। यानी क्या कह रहा है? मौर्यकालीन कौन सा स्थल लकड़ी के पैलिसेड से जुड़ा है? मथुरा, तक्षशिला, भीटा या बुलंदी बाग? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बुलंदी बाग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? डी में है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला के आसपास कौन बसे? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला के आसपास कौन बसे? शक, कुषाण, पार्थियान या इंडो यूनानी? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कुषाण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कुषाण। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में तक्षशिला के आसपास कुषाण बसे थे। क्वेश्चन 24 क्या कहता है? 3 एज सिस्टम किसने शुरू की? 3 एज सिस्टम किसने शुरू की? वॉरेन हेसलर, जॉन मोर या क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन? क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन या रॉबर्ट थॉमसन ने? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमस ने। यानी 3 एज सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमस ने, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है, वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व की अवधि क्या कहलाती है? माध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नवपाषाण काल या पुरापाषाण काल? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? माध्य पाषाण काल। यानी 12,000 से 1,000 वर्ष पूर्व की अवधि माध्य पाषाण काल कहलाती है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए कौन सा संगठन बनाया? डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए कौन सा संगठन बनाया? हरिजन सेवक संघ या डिप्रेस्ड क्लास मिशन या सोशल सर्विस लीग या बहिष्कृत हितकारिणी सभा? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? अशोक के कितने शिलालेख हैं? क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? अशोक के कितने शिलालेख हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 36? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33। अशोक के कितने शिलालेख हैं? 33। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? 1882 में पंडिता रमाबाई ने कौन सा संगठन शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? 1882 में पंडिता रमाबाई ने कौन सा संगठन शुरू किया? आर्य महिला समाज, महिला आत्मा
रक्षा समिति या भारतीय महिला संघ या तत्वबोधिनी सभा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। यानी 1882 में पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? महाजनपद काल में राज्य कर कितना था? राज्य कर यानी कि टैक्स जो था वो कितना था? महाजनपद काल में राज्य कर कितना था? तो कितना था? 1/5 था, 1/6 था, 1/8 था या 1/4 था? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1/6 था, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है? मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आया? 30 क्या कह रहा है? मौर्य साम्राज्य के बाद कौन आया? ऑप्शन ए शुंग, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कनव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुंग। यानी मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग भारत में आए थे। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है? इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में बनी उसे किसने बनाया था? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या महात्मा गांधी? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यानी इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में बनी उसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी एपीपाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी नवपाषाण काल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पुरापाषाण काल। यानी भारत में शुतुरमुर्ग जो हैं पुरापाषाण काल में पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट किससे जुड़ा है? इंडिपेंडेंस एक्ट से या इंडियन काउंसिल एक्ट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से या रॉलेट एक्ट से? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए जिन्ना, जिन्हें मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जाना जाता है, मौलाना आज़ाद या शौकत अली या सैयद अहमद खान? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सैयद अहमद खान। यानी अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन थे? सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? महाड़ सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? महाड़ सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1980। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1927 में। यानी महाड़ सत्याग्रह 1927 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? ऋग्वेद की प्रार्थनाएं क्या कहलाती हैं? ऋग्वेद की प्रार्थनाएं कहलाती हैं तो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? ऋचा, ऑप्शन बी में श्लोक, ऑप्शन सी में काव्य, ऑप्शन डी में सूक्त। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋचा। यानी ऋग्वेद की प्रार्थनाएं ऋचा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऋचा कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? गरीबों की मुक्ति से ही आज़ादी पूर्ण होगी, ये किसने कहा था? तो गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस ने? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? गरीबों की मुक्ति से ही आज़ादी पूर्ण होगी। गरीबों की ही मुक्ति से आज़ादी पूर्ण होगी, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है?
तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी विद्यासागर, ऑप्शन सी केशव सेन, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर। 39 क्वेश्चन क्या कहता है? 1947 में ब्रिटेन के पीएम कौन थे? क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? 1947 में ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए में एंथनी एडन, ऑप्शन बी में चर्चिल, ऑप्शन सी में क्लीमेंट एटली, ऑप्शन डी में रैमसे मैकडोनाल्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली। यानी 1947 में ब्रिटेन के पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो कि हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बेगम अख्तर को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बेगम अख्तर को क्या कहा जाता था? तो ख्वालों की रानी, गजलों की रानी, या ठुमरी की रानी, या कव्वाली की रानी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहा जाता था उनको? गजलों की रानी। बेगम अख्तर को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? गजलों की रानी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? आज़ाद हिंद फौज पुनर्गठित कब हुई? आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब हुआ था? फौज पुनर्गठित हुई, कहाँ पर पुनर्गठित हुई थी? ऑप्शन ए बर्मा में, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जर्मनी, या ऑप्शन डी जापान में। तो आज़ाद हिंद फौज जो है पुनर्गठित हुई थी सिंगापुर में। कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में। ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंबुसार का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी अशोक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, जो कि ऑप्शन बी में है। यानी बिंबुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अजातशत्रु था। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? अभिनव भारत मंदिर किसने बनवाया? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? अभिनव भारत मंदिर किसने बनवाया? अंबेडकर, या सावरकर बंधु, या अरविंदो घोष, या मोतीलाल नेहरू। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सावरकर बंधु ने बनवाया था। यानी अभिनव भारत मंदिर सावरकर बंधु ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? भारत में लौह युग का काल क्या है? भारत में लौह युग का काल क्या है? ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ऑप्शन सी 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, या ऑप्शन डी 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में लौह युग का काल कौन सा है? 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि मोखरियों ने कौन सी उपाधि अपनाई? मोखरियों ने कौन सी उपाधि अपनाई? ऑप्शन ए सामंत, ऑप्शन बी महाराजा धीरज, ऑप्शन सी राजा धीरज, ऑप्शन डी महाराजा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? महाराजा धीरज। यानी मोखरियों ने कौन सी उपाधि अपनाई थी? महाराजा धीरज की। कौन सी उपाधि अपनाई थी? ऑप्शन बी यानी महाराजा धीरज की। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि 360 हड्डियां किसने कहा? यानी किसने कहा था कि हमारे शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? किसने कहा था कि हमारे शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी पतंजलि। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? चरक। यानी चरक ने कहा था कि हमारे शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? सतलज का वैदिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सुतुद्री, ऑप्शन बी बेतस्ता, ऑप्शन सी अस्किनी, ऑप्शन डी पुरुषनी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुतुद्री। ऑप्शन ए सुतुद्री।
क्योंकि सतलज और सतुद्री देखो याद करने के लिए ये दोनों का नाम एक सा लग रहा है, ये शाह और ये शाह दोनों स्टार्ट हैं, तो इसलिए सतलज सतुद्री, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि 1857 में गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रेपिन, ऑप्शन डी डलहौजी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, अशोक अभिलेखों की भाषा किस लिपि में है। अशोक अभिलेखों की भाषा या लिपि कौन सी है। तो ऑप्शन ए संस्कृत या देवनागरी, ऑप्शन बी पाली या खरोष्टी, ऑप्शन सी ग्रीक या लैटिन, ऑप्शन डी प्राकृत या ब्राही। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी प्राकृत या ब्राही, यानी कि अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है, प्राकृत या ब्राही। आज का लास्ट में क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1919। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1911। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1911। तो बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ, 1911। इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ, विभाजन कब हुआ था, कब हुआ था, ये आप कमेंट में बताना। फिर कल मैं बताऊंगा आपको कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। मैं देखना चाहता हूँ किस किस का आंसर सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही मज़ेदार ऐसे ही 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।